स्टूडेंट जैसे ही अक्टूबर मंथ स्टार्ट हुआ ना, मैंने अक्टूबर मंथ स्टार्ट होने से पहले ही आपको बता दिया था कि इस मंथ में आपको विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चंस का नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। और आपको क्या लगता है कि आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा वोकैबुलरी लर्न करके या फिर ज़्यादा रीडिंग सॉल्व करके या फिर इसके साथ लड़ाई झगड़ा करके सॉल्व कर लेंगे तो आपका बहुत बड़ी आपके मन में ये वहम है, ऐसा नहीं होने वाला है। ये वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और ट्रिकी होते हैं। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों होते हैं। क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस का कोई पता ठिकाना नहीं होता है और उसके साथ साथ एग्जामिनर क्या करते हैं कि जो दूसरे क्वेश्चंस डालते हैं जैसे राइटर ओपिनियन हो गया या मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हो गए, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी बना देते हैं। तो आप लोगों को आने वाले टाइम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना आए तो आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, स्किप मत करना यार, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसको समझाने के लिए मैंने स्टूडेंट्स ये एक रियल एग्जाम पैसेज लिया, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, जो मैं चीज़ अभी बोल रहा हूँ ना उसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तभी आप लोग मानोगे। तो आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, ये है एक रियल एग्जाम पैसेज। ऑलरेडी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, आने वाले टाइम में भी ये आ सकता है। इसका नाम है द स्वीट सेंट ऑफ सक्सेस। इसमें देखिए ये जो पहले 7 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से क्वेश्चन है, विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन हैं। और उसके बाद देखिए ये जो नीचे क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये आपको राइटर ओपिनियन की स्टेटमेंट को मैच करने वाले क्वेश्चन हैं। और लास्ट में आपको ये जो 2 हैं वो आपको मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। अब आप लोग पता क्या गलती करेंगे, आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के लिए सारे पैराग्राफ पढ़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट जब आप राइटर ओपिनियन वाले क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे ना, वहां से असली कहानी स्टार्ट होगी। ये देखिए यहाँ पर आपको 4 राइटर्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो राइटर हैं आपको हर जगह ही दिखाई देते रहेंगे। पूरे पैराग्राफ में आपको ये पूरे के पूरे राइटर, कभी कोई राइटर दिखाई दे रहा है, कभी कोई राइटर दिखाई दे रहा है। ये सारी चीजें के लिए चाहिए आपकी रीडिंग स्किल्स। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो आपकी आइल्स कभी भी नहीं हो सकती है। तो आइल्स को छोड़कर आप पीटी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। पीटी करने के लिए भी ना आपके पास कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूं जिसका आपको फायदा मिल सकता है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है गुरुली। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया और कमेंट सेक्शन में भी छोड़ दिया। ये गुरुली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको सारी चीजें एक ही रूफ के नीचे मिल जाती हैं। जो पीटी एग्जाम होता है उसमें बहुत ज्यादा स्किल्स नहीं चाहिए होती, उसमें बहुत सारे टेम्पलेट वर्क करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्पलेट का सेक्शन बना हुआ है। तो टेम्पलेट में आप कोई भी जिस भी प्रकार का आपको, जैसे राइटिंग है उसमें टेम्पलेट चाहिए, स्पीकिंग में टेम्पलेट चाहिए होते हैं, तो सारे आपको इसके अंडर ही मिल जाते हैं अपडेटेड वाले। दूसरे नंबर पर प्रेडिक्शन फाइल्स आप देख सकते हैं। जैसे अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है तो जितने भी लेटेस्ट मंथ चल रहे होते हैं ना, हर मंथ में प्रेडिक्शन अपडेट होती रहती है। फिर उसके बाद वोकैबुलरी की बात करें तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, टॉपिक वाइज आपको सारी वोकैबुलरी मिल जाती है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्यूरेसी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्यूरेसी देता है। आपके पास बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आती है। जब आप एग्जाम देते हैं वहाँ पे स्कोर कुछ और आता है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे स्कोर कुछ और आता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल एक्यूरेसी आपको देता है। इसकी एक्यूरेसी 95 से 100% के बीच में रहती है। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चारों के चारों सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे आप स्पीकिंग का कर रहे हैं, राइटिंग का कर रहे हैं, रीडिंग का करना चाहे, कुछ भी कर सकते हैं। सेक्शन वाइज अगर आप प्रैक्टिस करना चाहे सेक्शन वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे राइटिंग का करना चाहे, चाहे रीडिंग का करना चाहे, या फिर आपको लिसनिंग का प्रैक्टिस करना है। मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, AI इवैल्यूएटेड होते हैं, फुली इवैल्यूएटेड होते हैं, आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास राइटर कौन कौन से हैं, जैसे ये ग्रांट है, टॉम क्विन है, पीटर क्विन है और लास्ट में मैकडॉनेल है। तो ये देखिए यहाँ पर ये ए पैराग्राफ है। इस ए पैराग्राफ में ये जो ग्रांट है इसका नाम तो हमें एक जगह पे दिखाई दे रहा है, लेकिन असली कहानी कहाँ स्टार्ट होती है, ये देखिए टॉम क्विन यहाँ पे दिखाई दे रहा है दूसरे पैराग्राफ में। उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखिए ये सी पैराग्राफ है, इसमें भी आपको ये दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर दोबारा से दिखाई दे रहा है इसी पैराग्राफ के अंदर। अब हम थोड़ा सा नीचे डी पैराग्राफ में आ गए तो यहाँ पर ये देखिए दोबारा से टॉम क्विन आपको दिखाई दे रहा है। उससे ऊपर थोड़ा सा सी पैराग्राफ में देखिए यहाँ पर पीटर भी दिखाई दे रहा है। अब दोबारा से यहाँ पर देखिए फिर से टॉम दिखाई दे रहा है उसी डी पैराग्राफ में। उसी डी पैराग्राफ में हमें मैकडॉनल्ड भी दिखाई दे रहा है। और अगर हम उसके नीचे जाते हैं ई पैराग्राफ में, यहाँ पर भी आपको मैकडॉनल्ड दिखाई दे रहा है। तो मैकडॉनल्ड जो है वो 2 जगह पे हमें दिख रहा है और जो ग्रांट था वो ए पैराग्राफ में हमें दिखा है, लेकिन जो टॉम और पीटर है वो सारे पैराग्राफ में फैला रखे। अभी थोड़ा सा और नीचे चलते देखो, ये देखिए आपके सामने ये एफ पैराग्राफ आ गया, यहाँ पर दोबारा से हमें पीटर दिखाई दे रहा है और उसके नीचे दोबारा से पीटर दिखाई दे रहा है। अब जी पैराग्राफ में दोबारा से पीटर दिखाई दे रहा है, ये क्विन दिखाई दे रहा है, ये टॉम दिखाई दे रहा है। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि ये जो 2 राइटर है ना, पीटर और
टॉम, इनको सारे पैसेज में फैला दिया गया है और आप लोग इसको पढ़ पढ़ के पागल हो जाएंगे, लेकिन आंसर कुछ भी नहीं मिलेगा, आप पूरी तरह से पजल हो जाओगे। अब ये देखो यहाँ पर विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चंस भी सारे पैराग्राफ में पढ़ने पड़ेंगे और उसके साथ साथ ये जो राइटर ओपिनियन वाले क्वेश्चन है इसको भी पढ़ना पड़ेगा। और ये जो लास्ट में 2 MCQ दे रखे हैं ये आपको कहाँ मिलने वाले, नहीं मिलेंगे। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं कैसे इस रीडिंग को सॉल्व करूंगा ताकि मेरा टाइम भी बच जाए और मेरे आंसर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट हों। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है। मैं क्या करूँगा, मेरे को 2 राइटर मिले थे, एक ग्रांट था और एक मैकडोनल्ड था, जिसको उसने थोड़ा सा कम यूज़ किया है। तो मेरा सबसे पहला काम ये रहेगा कि जो ग्रांट है या मैकडोनल्ड है, मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा। बाकी के जो 2 राइटर हैं उनकी तरफ मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा, बाद में देखूंगा अगर मेरे पास टाइम हुआ तो। लेकिन उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, जैसे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो 12 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपको 750 मिलीलीटर लिखा हुआ है, तो इसकी लोकेशन भी बड़े आराम से मिल जाएगी आपको। ये देखिए यहाँ पर ये जो डी पैराग्राफ है इसमें आपको ये 750 मिल रहा है, इसका मतलब डी पैराग्राफ में मेरा एक मल्टीपल चॉइस भी मिल जाएगा। और अगर इसमें से उसने कोई भी विच पैराग्राफ कंटेन्स वाला क्वेश्चन या राइटर ओपिनियन बनाया होगा तो वो भी मिलने के चांसेस रहेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि ये वाले जो 2 राइटर हैं जिसमें ग्रांट है और उसके साथ साथ ये जो मैकडोनल्ड है, इनको मैं पहले सॉल्व करूंगा और उसके साथ साथ ये जो 12 नंबर वाला मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लूंगा। अब इनको सॉल्व करने से मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएगा और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा कि मेरे आंसर्स मुझे मिल रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले ये जो ग्रांट है इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बहुत बारी बता चुका हूँ कि जो इन्वर्टेड कॉमा में टेक्स्ट होता है ना, वो राइटर ओपिनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखिए, ये यहाँ पर इसने लिखा सेज ही हेयर्स द ग्रेट बिजनेस आइडियाज दैट ही नोज विल नेवर गेट ऑन द मार्केट। उसके बाद देखो इन्वर्टेड कॉमा में दोबारा से लिखा है आइडियाज बाय देमसेल्व्स आर एब्सोल्युटली यूजलेस he says। फिर से इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है एन आइडिया ओनली बिकम इनोवेशन व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द राइट रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। तो अब हम इसको जाके स्टेटमेंट में देखते हैं कि हमारे साथ कुछ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये रही इनकी स्टेटमेंट, इसको हम रीड करते। कहता है डिस्क्राइब हिज स्टोरी ऑफ सेलिंग हिज प्रोडक्ट टू ए चेन स्टोर, कुछ पढ़ा नहीं हमने। एक्सप्लेन्ड देयर वाज ए शॉर्टेज ऑफ मनी, कुछ पढ़ा नहीं। बिलीव्स इनोवेशंस नीड सपोर्ट टू सक्सीड, ऐसा हमने अभी पढ़ के आए हैं, जिसमें उसने बोला था कि आइडियाज जो होते हैं वो बिल्कुल यूजलेस होते हैं और वो तभी इनोवेशन बनते हैं अगर उनको बिल्कुल सही रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी के साथ हम कनेक्ट करते हैं। इसका जो आंसर है वो सी आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग यूज करिए, मैंने इतना टेक्स्ट तो पढ़ लिया इस पैराग्राफ का, अब ये वाला टेक्स्ट मेरा थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ कि ये जो ऊपर वाला टेक्स्ट है उसको भी पढ़ लूँ, ताकि इसमें से अगर कोई विच पैराग्राफ कंटेन्स वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा होगा कि ये आंसर हो सकता है तो मैं उसको भी लगा दूंगा। तो स्टार्टिंग में इसने लिखा इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कैन ब्रिंग स्पेक्टेकुलर रिजल्ट्स across a diverse range of commercial successes. It is hard to generalize beyond saying creators trapped into something consumers could not wait to get hands on. However, most ideas never make it to the market. आगे इसने लिखा some ideas that innovators are sparking to potential investors include new water saving shower heads. यहाँ से हमारा थोड़ा सा हमें हिंट मिल सकता है। अब ये देखो कुछ आइडियाज, उसके बाद उसने क्या क्या लिखा, उसकी एग्जांपल्स लिखी। इंक्लूड, ये कुछ आइडियाज हैं, ये वाटर सेविंग वाला हो गया, सिस्टम वाला हो गया, पिंग पोंग बॉल्स वाला हो गया, ये कुछ आइडियाज की एग्जांपल दे रहा है। तो अगर आप इसको यहाँ से थोड़ा सा स्कैन करेंगे, फैमिली मेंबर के बारे में हमने कुछ पढ़ा नहीं है, कोऑपरेशन फैक्ट्री स्टाफ के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, क्रिएशन ऑफ न्यू फार्मूला के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, ओरिजिनली आपने किसी कंपनी को बाय किया कुछ पढ़ा नहीं है, शावर पावर्स इंटरनेशनल इस न्यूज़ को एक्सपैंड किया कुछ पढ़ा नहीं है, पैकेज सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, इनोवेटिव आइडियाज के बारे में हमने पढ़ा है, जो कि मैंने आपको बताया कि कुछ आइडियाज और उसकी एग्जांपल वो दे रहा था कि कैसे कैसे आइडियाज हो सकते हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो देखो मैंने ए पैराग्राफ पढ़ा और मुझे 2 आंसर मिल चुके हैं। बाकी आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्रैश कोर्स भी हमने बनाया हुआ 8 घंटे का, अगर आपके पास टाइम नहीं है प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट के पास टाइम होता नहीं है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा क्रैश कोर्स 1500 का है, उसमें प्रेडिक्शन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, सारा कुछ जो स्पीकिंग के मैंने पार्ट 1 के क्वेश्चन क्यू कार्ड वगैरह बताए सब कुछ आपको मिल जाता है और क्लासेस भी अवेलेबल है। अब उसके बाद हम दोबारा से राइटर ओपिनियन में वापस जाएंगे और ये जो मैकडोनल्ड है इसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एक तो मैकडोनल्ड मुझे यहाँ पे मिल रहा था डी पैराग्राफ में, इसको अगर आप थोड़ा सा इन्वर्टेड कॉमा वाला टेक्स्ट रीड करेंगे तो कहता है वी वर ओवर द मून सेज, कौन कहता है, ये वाला। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है,
इसमें हम अगर इसको रीड करते हैं क्या रहा है, दिस स्टेज वॉज वेरी टफ। आगे उसने लिखा इट वॉज हैंड टू माउथ, कैश फ्लो वॉज वेरी डिफिकल्ट, शी सेज हैड टू पे न्यू लाइन फीस टू सुपरमार्केट चेन्स विच ऑल्सो स्क्वीज्ड मार्जिन्स। इसका मतलब क्या है कि कैश फ्लो का मतलब कैश को मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। थोड़ा सा अगर हम इसको यहाँ से मैच करने की कोशिश करें तो ये आपको आंसर मिलना चाहिए, एक्सप्लेन्ड देयर वॉज ए शॉर्टेज ऑफ मनी व्हेन सेल्स सडनली इंक्रीज। इसको हम यहाँ से कट कर देंगे तो 2 आंसर हमें यहाँ से मिल चुके हैं। अब देखो ई पैराग्राफ को हमने यहाँ तक पढ़ लिया, थोड़ा सा हमारा टेक्स्ट बचा हुआ है, उसको हम दोबारा से रीड कर लेते हैं ताकि अगर विच पैराग्राफ कंटेन्स वाला कुछ भी इसमें से मिलता है तो हम साथ में लगा देंगे। तो क्या लिखा उसने, शावर पावर वाज रिलीज इन ऑस्ट्रेलिया, ये टाइम बता रहा है कि शावर पावर को कब रिलीज किया गया, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट बन गया विद इन 6 मंथ। आगे उसने लिखा इट वॉज ऑल हैंड्स ऑन डेक एट द फैक्ट्री, ये बता रहा है कि वो फैक्ट्री की लेबर के हाथ में थी, लेबलिंग से लेके बोतल फिलिंग तक जो काम था डिमांड को पूरा करने के लिए वो उसके हाथ में था। यहाँ से हम इसको देखते हैं, फैमिली मेंबर के बारे में हमने कुछ पढ़ा नहीं, कोऑपरेशन ऑफ ऑल फैक्ट्री स्टाफ टू कोप विद द सेल्स इंक्रीज। अभी हम इसको पढ़ के आए हैं कि डिमांड को पूरा करने के लिए सारी वागडोर जो थी वो फैक्ट्री लेबर के ऊपर थी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, मैंने एग्जामिनर के दिमाग को यूज किया, 2 पैराग्राफ पढ़े, 4 आंसर मिल गए मेरे को। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस को सॉल्व करेंगे क्योंकि इसकी लोकेशन हमें आराम से मिल गई है, ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करते हैं। टॉम क्विन चेंज द बोतल साइज टू मेक शावर पावर डैश। इसने जो साइज था बोतल का उसको चेंज क्यों किया था, आगे 4 रीजन बता रखे हैं। ईजियर टू पैक, अपीलिंग टू इंडिविजुअल कस्टमर्स, पॉपुलर इन फॉरेन मार्केट्स, अट्रैक्टिव टू सुपरमार्केट्स। ये यहाँ पे रहा मेरा 750। क्यों चेंज किया था वो पढ़ते हैं हम। शावर पावर वाज सोल्ड ओनली इन कमर्शियल क्वांटिटीज बट टॉम क्विन डिसाइडेड टू सेल इन 750 मिलीलीटर। इसने फैसला किया था टॉम ने कि वो 750 मिलीलीटर में इसको सेल करेगा। आफ्टर कॉन्स्टेंट रेव्स, रेव्स होता है काइंड ऑफ जिसकी तारीफ हो रही हो, फ्रॉम द कस्टमर्स एट रिटेल स्टोर। कस्टमर्स वर ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस टू बाय सप्लाईज, उनको काफी दूर ट्रेवल करना पड़ता था। अदर्स बिगेन राइटिंग टू ओकलीज टू से हाउ गुड शावर पावर वॉज। यहाँ पे दोबारा से वो तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं, कुछ लोगों को दूर ट्रेवल करना पड़ता था। आगे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा वी डिड अ डमी लेबल एंड वेंट टू सी वूलवर्ट्स। The Woolworths buyer took a bottle home and was able to remove stains from her basins that had been impossible to shift. तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 ऑप्शंस आ गए हैं। ईजियर टू पैकेज के बारे में हमने कुछ पढ़ा नहीं है। पॉपुलर इन फॉरेन मार्केट्स, फॉरेन मार्केट में पॉपुलर हो गया था ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं है। अट्रैक्टिव टू सुपरमार्केट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है और ये वाला आंसर हो सकता है। तो बी और सी में एक आंसर आएगा। अब डी आंसर क्यों नहीं आएगा उसका थोड़ा सा रीजन समझ लीजिए। इसने क्वेश्चन में लिखा है कि उसने साइज चेंज किया था टू मेक शावर पावर अट्रैक्टिव टू द सुपरमार्केट। सुपरमार्केट में उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए शावर पावर को, लेकिन ऐसा यहाँ पे हमने नहीं पढ़ा। ऐसा उसने लिखा था कि कुछ कस्टमर को ट्रेवल ज्यादा करना पड़ता था और कस्टमर्स उस प्रोडक्ट की तारीफ भी कर रहे थे। और जैसे ही इसने चेंज किया तो आगे उसने क्या लिखा था, वूलवर्थ बायर्स टुक अ बोतल होम एंड वाज एबल टू remove a stain from her basin that had been impossible to shift। तो जैसे इसने साइज थोड़ा सा चेंज किया ना तो उसकी वजह से वो चीज पॉसिबल हो गई वो जो पहले पॉसिबल नहीं थी बायर्स के लिए। उसके बाद उन्होंने चैंपियन किया प्रोडक्ट को और सुपरमार्केट में फर्स्ट ऑर्डर इनका आया। इसलिए यहाँ पर जो इसका आंसर है वो बी आ जाएगा। डी आंसर जो है एक ट्रैप है। अब देखो मैंने डी पैराग्राफ ऑलमोस्ट सारा पढ़ लिया है। तो अगर मैंने डी पैराग्राफ सारा ऑलमोस्ट पढ़ लिया है तो मैं तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ी हूँ ना कि अगर मैं विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चंस को अभी भी नहीं देख रहा हूँ, उसको छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ से थोड़ा ट्राई करूंगा तो बड़े आराम से मिलेगा, आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करना। देखो क्या लिखा हुआ है 6 नंबर पे, रीजंस ऑफ चेंजिंग द पैकेजिंग साइज ऑफ शावर पावर। तो ये यहाँ पर हमारा डी आंसर आ जाएगा बहुत आराम से। 3 आंसर मेरे को यहाँ से दोबारा से मिल गए हैं। मैंने सिर्फ 3 पैराग्राफ पढ़े हैं, 6 आंसर मेरे को मिल चुके हैं। तो अब मेरा सबसे पहला काम क्या है, एक तो ये जो डी पैराग्राफ है इसके ऊपर मुझे क्रॉस लगा देना है, उसके बाद ई पैराग्राफ उसके ऊपर क्रॉस लगा देना है और ए पैराग्राफ उसके ऊपर भी मुझे क्रॉस लगा देना है। मतलब मैं इन पैराग्राफ को अब दोबारा नहीं देखूंगा। अब मैं क्या करूंगा कि जो विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और साथ साथ में देखूंगा जो 2 राइटर मेरे पास बचे हैं कहीं वो मिल जाते हैं तो ट्राई करूंगा, अदरवाइज मैं उनको छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे 13 क्वेश्चन में से 9 या 10 भी ठीक हो जाएं तो भी मेरे 7+ आ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बी पैराग्राफ से। क्या लिख रहा है, ऑस्ट्रेलियाज लेटेस्ट इनोवेशन सक्सेस स्टेम्स फ्रॉम ए लेमन सेंटेड बाथरूम क्लीनर।
कोई शावर पावर बोलते थे, वॉज कनेक्टेड टू ऑल फैक्ट्री इन यटाला के कुछ नाम लिखा है। ये जो दो बंदे थे इन्होंने क्या किया, बॉट अ स्ट्रगलिंग क्लीनिंग प्रोडक्ट, इन्होंने एक प्रोडक्ट बाय किया। ये दो बंदे थे, उसका नाम आगे बता रखा, वो प्रोडक्ट का नाम क्या था, OZ क्लीन करके कुछ नाम था। तो इन्होंने बाय किया है। तो यहाँ पर मैंने ना एक ऑप्शन पढ़ा था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, एन अकाउंट ऑफ बाइंग द ओरिजिनल ओज क्लीन कंपनी, इसका जो आंसर है वो बी आ जाएगा। आगे क्या हुआ है, सी पैराग्राफ को रीड करते हैं। इसने लिखा है कि ये जो दो बंदे थे इन्होंने किसी केमिस्ट को हायर किया है। आगे इसने लिखा है कंपनी ऑल्सो वांटेड टू मेक द प्रोडक्ट फॉर्मूलाज वर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, कुछ ऐसा फार्मूला बनाने चाहते थे जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, क्योंकि ऊपर वाले में इसने बताया था कि वो उनको दिक्कत आ रही थी ये सब चीज़ों में। आगे उसने लिखा वन ऑफ द टॉम्स क्वीन सन्स, उसका एक बेटा था जिसका नाम था पीटर। अब यहाँ पे हमें पता चला कि पीटर टॉम का बेटा था। उसने केमिस्ट के साथ काम करना शुरू किया एक नए फार्मूला के ऊपर। तो फार्मूला वाला हमने पढ़ा था, आगे मेरे ख्याल से इसने सारा फार्मूला के बारे में ही बताया होगा। तो फार्मूला के बारे में हमने पढ़ा था क्रिएशन ऑफ फार्मूला ऑफ शावर पावर, तो ये हमें सी भी यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अब हमारे पास दो बच गए हैं, एक फर्स्ट वाला है और एक फिफ्थ वाला है। उसके बाद डी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ई भी हम पढ़ चुके हैं, तो ये एक हमारे पास एफ बचा हुआ है और जी बचा हुआ है। एक तो हमारे पास इंटरनेशनल एक्सपेंशन वाला है और दूसरा फैमिली मेंबर वाला है। तो इंटरनेशनल एक्सपेंशन वाला आंसर थोड़ा ईजी हो सकता है, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ नाम चाहिए बहुत सारे देशों के। तो इसमें अगर हम सिर्फ नाम ही फाइंड आउट करने हैं तो यहाँ पर देखिए ब्रिटिश मार्केट आ गया, उसके बाद फ्रांस आ गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिंग ओवरसीज आ गया, ब्रिटेन वगैरह आ गया। तो ये वाला पैराग्राफ 100% जो है वो इंटरनेशनल एक्सपेंशन के ऊपर आ जाएगा। अब हमारे पास बचा है एफ पैराग्राफ। इसमें क्या लिखा था, इसमें उसने फैमिली मेंबर की बात करी है, तो इसमें देखते हैं अगर उसने कुछ फैमिली के बारे में बताया है। ये देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, OZ Clean's next big break came when daughter of Coles mayor executive used product while holiday, convinced her father that shower power should be in supermarket. तो family member persuading another of selling, तो ये बहुत ही आराम से हमें इसका भी आंसर जो है वो मिल जाएगा। देखो यहाँ पर मेरे 10 आंसर सही हो गए हैं। बाकी का पार्ट अगर आपके पास टाइम हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर हमारे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर क्रैश कोर्स चाहिए तो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।